हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या आपका पर्सन आपको प्यार करता है, हाँ या ना। जो भी स्पेसिफिक समवन है जो कि आपके जहन में है राइट नाउ, आप उसके लिए रीडिंग देख सकते हो। शायद आप उसे प्यार करते हो या शायद आप भी प्यार नहीं करते। आप जानना चाहते हो कि क्या वो आपको दिल से प्यार करता है, हाँ या ना, तो उसके लिए रीडिंग आप देख सकते हो। आप अपने क्रश के लिए देख सकते हो, आप किसी के लिए भी देख सकते हो जो आपके जहन में है राइट नाउ। इस रीडिंग में हम आपके पर्सन के मैसेजेस भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स बिगिन। क्या ये पर्सन आपको प्यार करता है, हाँ या ना। वी डू हैव अ मैजिशियन, फोर ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपसे बहुत कुछ छुपा रहा है। जो भी आपका स्पेसिफिक समवन है राइट नाउ जो आपके जहन में है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, मुझे लगता है कि बहुत कुछ ऐसा है जो कि शायद आपको नहीं पता, इसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, और जो जो आपको इसने नहीं बताया और ना ही वो आपसे शेयर करता होगा। मुझे लगता है कि आपका जो भी ये स्पेसिफिक समवन है ये अक्सर बहुत ही आपका कनेक्शन जो है वो फ्रेंडली नहीं है, जहाँ पर आपको सब कुछ पता चल रहा हो कि इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या करता है ये पर्सन, इसका काम किस लेवल का है, फैमिली के साथ इसका बॉन्ड कैसा है। आपको कुछ ज़्यादा पता नहीं है इसके साथ, इसके कनेक्शन में रहते हुए इस इंसान के लेकर। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका पर्सन आपको सिर्फ उतना ही बताता है जितना उसको लगता है कि आपको जानना चाहिए, और दैट इज़ वेरी लिमिटेड। तो मुझे लगता है कि जो स्पेसिफिक समवन है आपका, ये डेफिनेटली आपके साथ खुश होता है, बट एट द सेम टाइम बहुत कुछ ऐसा है जो कि इसकी पर्सनल लाइफ में चल रहा है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकता है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी जो आपके साथ है उसके अलावा पैरेलल इसकी लाइफ किस और तरह से भी चल रही हो सकती है, जिसमें थर्ड पार्टी का होना भी एक पॉसिबिलिटी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इसने आपको रिवील नहीं की हुई हैं। सो वो एक रीज़न बहुत बड़ा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जहाँ पर ये पर्सन आपको ना प्यार का इजहार करेगा ना ही आपको क्लैरिटी देगा, ताकि आप इसे छोड़ के ना चले जाओ या आप इसके ऊपर ज़्यादा हैवीली डिपेंडेंट ना हो जाओ, इमोशनली डिपेंडेंट ना हो जाओ। सो मुझे लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें छुपाता है, आपसे शेयर नहीं करता एट ऑल, और जो कि बहुत बड़ा रीज़न है। एक वार्निंग कह सकते हो, एक एक ऐसी चीज़ कह सकते हो जिस पे आपको सोचने की बहुत ज़रूरत है, एक ओपन कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत है, जहाँ पर आप चीज़ों को क्लैरिफाई कर सको इस इंसान के साथ। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो तब भी मुझे लगता है कि ज़्यादा इस इंसान को लेकर दुआएं करने से ज़्यादा अच्छा ये है कि आप क्लैरिटी के लिए दुआ करो, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि पर्सन आपको मिल जाए लेकिन पीछे की जो कहानी है वो आपके लिए डिस्टर्बिंग हो टू डील विद। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू नो फुली एंड कम्प्लीटली कि पर्सन क्या है, कौन है, क्या करता है, इसकी पर्सनल लाइफ में आपको जो इसने नहीं बताया वो उसमें क्या चल रहा है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा बहुत कुछ है जो कि आपको नहीं पता, और आपका इस इंसान से प्यार एक्सपेक्ट करना, आपका इस इंसान से फ्यूचर एक्सपेक्ट करना, उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो हो भी जाए, लेकिन देन यू वुड बी अनहैप्पी, चांसेस हैं उस चीज़ के भी। सो राइट ना अगर हम बात करेंगे पर्सन आपको प्यार करता है या नहीं करता, मुझे लगता है कि एक चीज़ तो कंफर्म है, दिस पर्सन एन्जॉयज़ योर कंपनी। आपके साथ जब होता है ये उसको अच्छा लगता है, इसको पॉजिटिव फीलिंग आती है, इसको हो सकता है कि ये आपके साथ ऐसी बातें करता हो जैसे आपको लगे कि दैट पर्सन ऑल्सो विश टू हैव अ फ्यूचर विद यू। लेकिन एट द सेम टाइम देर इज़ अ लॉट मोर जो कि बता नहीं रहे हैं, देर इज़ अ लॉट मोर जो कि रिवील नहीं कर रहे हैं, देर इज़ अ लॉट मोर जो कि इनके जहन में चलता है। सो उसमें क्योंकि ये जनरल रीड है तो मैं सारे पर्सपेक्टिव को रखूँगी जहन में। मैं एक पर्सन को नहीं कह सकती हूँ या एक पर्सन की भी एनर्जी पिक नहीं कर सकती हूँ इसमें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे लोग भी होंगे जहाँ पर
पर्सन थर्ड पार्टी में है जो कि छुपा रहा है। इसमें कुछ ऐसे लोग भी होंगे कि जो चीज़ें छुपा रहा है वो सिर्फ इसलिए छुपा रहा है ताकि ये ज़्यादा आपसे अटैच ना हो जाए, वो भी पॉसिबिलिटी है। ये आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे कि ये अपनी पर्सनल लाइफ में पर्सनल स्ट्रगल से डील कर रहे हैं, जिसमें हो सकता है कि इनको अपने अपनी बॉडी से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, अपनी सेक्सुअलिटी से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, और इस तरह के इश्यूज़ भी हो सकते हैं। या इनको कोई पर्सनल एक होता है ना कि जैसे आपकी बचपन से कोई एक ट्रॉमा से आप गुजरे हो और उसके इश्यूज़ हो सकते हैं, सो जिसकी वजह से ये अपने आप को बहुत रिस्ट्रिक्टेड रखेंगे। सो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसकी वजह से ये पर्सन अपनी लाइफ को शेयर आउट नहीं करना चाहता है। हो सकता है इसकी पर्सनल लाइफ में नॉट इसके अपने बारे में, हो सकता है इसके फैमिली मेम्बर के बारे में कुछ ऐसा हो जो कि छुपाना चाहता है, बताना नहीं चाहता, जिसकी वजह से क्लोजनेस जो है वो उसको अवॉइड करता है। सो मुझे ऐसी कुछ एनर्जी लग रही है इस इंसान की जिसके साथ भी आप करंटली डील कर रहे हो, जिसके लिए भी आप ये क्वेश्चन कर रहे हो कि क्या ये आपको प्यार करता है या नहीं। एक चीज़ यहाँ पे मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके साथ होते हुए अपने आप को बहुत स्टेबल फील करता है। सो देयर इज़ अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो आप इसको देते हो, पर एट द सेम टाइम बहुत कुछ ऐसा है जो कि रिवील नहीं कर रहा। इसके दिल में आपके लिए प्यार है या नहीं है, लेकिन ये आपके साथ सिक्योर ज़रूर फील करता है, या आपके साथ इसको एक प्रोटेक्शन फील होती है, और ये चाहेगा कि आप इसकी ज़िंदगी का हिस्सा रहो। चाहे आप दोनों का कोई फ्यूचर होता है या नहीं होता, इसको एक आपका साथ ज़रूर चाहिए रहेगा। सो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है, ऐसी फीलिंग है जो कि राइट नाउ ये रिवील नहीं कर रहा, लेकिन ये आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड है, अटैच्ड है। एक और चीज़ यहाँ पर मैं मेंशन करूँगी कि इस इंसान के लिए जो प्यार की डेफिनेशन है, इट्स नॉट व्हाट यू हैव as your perspective of love, it's not as how you perceive love. So इस इंसान के लिए चीज़ें डिफरेंट हैं। ये एक यूनिक किस्म का एक अजूबा किस्म का इंसान हो सकता है, somebody that you never been before with, like इसका नेचर, इसका एटीट्यूड, इसका बिहेवियर इज़ वेरी यूनिक। और मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि एक वो चीज़ भी है जो आपको इस इंसान की तरफ और अट्रैक्ट करती है, क्योंकि दिस पर्सन इज़ नॉट हाउ आपके जैसे पास्ट पर्सन्स रहे होंगे या जैसे आपके एक्सेस रहे होंगे। इस वजह से आपको एक क्यूरोसिटी होती है टू नो अबाउट दिस पर्सन। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जितनी ज़्यादा आपको क्यूरोसिटी रहेगी, उतना ज़्यादा ये पर्सन आपको और क्यूरियस रखेगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस सिचुएशन को, इस इंसान को डिफरेंट वे में टैकल करो। स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा डिलेज डील कर रहे हो ऑलरेडी इस इंसान के साथ, यू हैव टू चेंज योर वे ऑफ डीलिंग विद दिस पर्सन, क्योंकि पर्सन बहुत शातिर कह सकते हो, बहुत तेज़ कह सकते हो, बहुत ही प्रोटेक्टिव वे में अपने आप को लेकर चल रहा है इस कनेक्शन के अंदर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू नो मोर अबाउट दैम रादर देन यू टेलिंग एवरीथिंग टू दैम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि ये आप अंडरस्टैंड कर सको कि जो आप इस इंसान के बारे में जानते हो वो शायद 1% भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू नो दैम ऑन अ डीपर लेवल। और अगर आपका सिर्फ सेक्शुअल कनेक्शन है या ऐसा कनेक्शन है जहाँ पे सेक्स जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लव, फीलिंग्स, इमोशन, फ्रेंडशिप से ज़्यादा, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करो कि एक जो फाउंडेशन है कनेक्शन की, इट शुडंट बी जस्ट सेक्स बेस्ड, क्योंकि वो भी अगेन आपके कनेक्शन में जो उतार चढ़ाव आएंगे उसमें वो सस्टेन नहीं कर पाएगा आपका कनेक्शन। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि जो पर्सन है आपका, इसमें ये अपने आप को होल्ड बैक करता है और करेगा, आने वाले टाइम में भी करेगा। लेकिन यस, एक चीज़ का आपको सुकून होना चाहिए, इत्मीनान होना चाहिए कि पर्सन आपके साथ खुश रहता है, आपके साथ हैप्पी होता है ना। ये भी गलत होगा कि आप इस सोच के साथ अपने आप को एक लाला लैंड में रखो कि हाँ चलो पर्सन की ज़िंदगी में कोई और नहीं हो सकता। लाइक आई सेड, क्योंकि ये जनरल रीड है, देयर कुड बी अनदर पर्सन की लाइफ में एज वेल, सो जस्ट बी केयरफुल विद दैट। बट यस, मुझे लगता है कि एक अटैचमेंट ज़रूर है, इमोशनल अटैचमेंट आपके पर्सन को ज़रूर है आपके साथ, बट आई कैन नॉट कॉल इट लव, क्योंकि अगर लव होता तो ये अपने आप को फ्री फील करता टू बी देम सेल्फ विद यू। और जैसे वो प्रोटेक्शन फील करते हैं आपके साथ, जब ये प्रोटेक्शन, जब जो ये इनकी फीलिंग्स हैं ये लव बनेगा या एक प्यार, इनको डीप लव होगा आपसे, तो ये अपने आप को सिक्योर समझेंगे कि अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को आपसे रिवील करें। आपसे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे, और अगर आपसे नहीं करते हैं दैट मीन्स कि कोई और है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि अभी फ़िलहाल ये आपको प्यार नहीं करते हैं, नॉट टू द पॉइंट जहाँ पर ये आपके ऊपर रिलाई करना चाह रहे हैं। और जब आप किसी से प्यार करते हो तो यू रिलाई ऑन दैम, आप इमोशनली उसके ऊपर ट्रस्ट करते हो और आप उसको अपना सब कुछ बताते हो, अपना सब कुछ शेयर करते हो। राइट नाउ दिस पर्सन इज़ नॉट डूइंग दैट, सो डेफिनेटली इट्स नॉट लव, लेकिन येस, इमोशनली अटैच्ड है आपका पर्सन, कुछ कनेक्शन है इसके दिल में आपको लेकर, लेकिन इट्स नॉट लव येट, टू बी ऑनेस्ट। सो लेट्स सी कि पर्सन क्या कहना चाहता है आपसे राइट नाउ।
पर्सन क्या कहना चाहता है आपसे राइट नाउ? कुछ नहीं कहना चाहता probably. Wow. it's wow. Okay, let's see क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे. मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपको मोस्टली टाइम पे कुछ नहीं कहता होगा. जब कहता होगा तो वुड बी लाइक जैसे फट जाना होता है किसी तरह से, उस तरह की एनर्जी होती होगी. जब चुप है तो चुप है, जब बोलना है तो कुछ ऐसा बोलना है कि जिसका इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी नेगेटिव होता होगा. टू बी ऑनेस्ट, लेट्स सी मोर कार्ड्स. आई लुक फॉर यू एवरीवेयर. अगर आप सेपरेशन में हो तो डेफिनेटली आपका पर्सन आपको मिस कर रहा है और आपको अपने आप को ओपन अप रख रहा है टू सी यू, टू फील यू, टू एक्सपीरियंस द टाइम विद यू अगैन. बट एट द सेम टाइम आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा, लेकिन कोशिश करेगा कि कुछ ऐसा हो जो कि आप दोनों के एक दूसरे के पास ले आए फिर से. आई एम सीकिंग एडवाइस, आई एम कन्फ्यूज्ड. सो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं इस इंसान की ज़िंदगी में जिसके लिए ये एडवाइस ले रहे हैं लोगों से, अपने आसपास से, और देन कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं अपनी लाइफ के बारे में, आपके बारे में. सो ये कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे, यू एंड आई वर टू यंग. आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि हम जब अगर वो पास्ट के बारे में सोचता है तो वो काफ़ी हैप्पी भी होता है, बट एट द सेम टाइम उसको लगता है कि वी वर टू यंग to decide anything for ourselves. तो कुछ रिग्रेट हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो ये फिक्स करना चाहता है और सोचता है कि काश वी वर बिकॉज वी वर यंग तो हमने वो सही से डील नहीं की सिचुएशन. तो वो भी एक चीज़ हो सकती है कि पर्सन सोचता है और देन उस मोमेंट्स को सोचते हुए, आपको मिस करते हुए, देन अपने आप को उसमें से निकालने के लिए ये एक एक्सक्यूज़ भी दे सकता है. आई नो आई वॉज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन. आपके पर्सन को लगता है कि कहीं ना कहीं आपके लिए ये पर्सन एक सिर्फ डिस्ट्रैक्शन था आपकी पेन से. और क्यों ऐसा इसको लगता है, आई डोंट नो, वो आपको पता होगा. देन आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू. डेफिनेटली पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड होता है. आई नो आई एम वेरी पॉजेसिव अबाउट यू. आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो आपको लेकर पॉजेसिव है. प्लीज़ डोंट लीव मी. आपका पर्सन नहीं चाहता कि आप उसे छोड़ो क्योंकि वो आपके साथ सिक्योर फील करता है, बट एट द सेम टाइम इसको कहीं ना कहीं लगता है कि आप इसके लिए वो नहीं हो जो आप ये आपके लिए वो नहीं है जो आपके लिए वो आप इसको लगता है कि इसके लिए तो डेफिनेटली आप इंपॉर्टेंट हो, लाइक यू सेड ऑलरेडी. समबडी जो कि ये लगता है इसको चाहिए कि आप इसके साथ रहो, लेकिन समहाउ इसको लगता है कि आपके लिए ये पर्सन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. उसको लगता है कि शायद आपने इसे यूज़ किया है या इसके टाइम को यूज़ किया है अपने आप को हील करने के लिए किसी पास्ट रिलेशनशिप में से, या टाइम पास किया है और अब शायद आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए. उसको इस तरह के फियर्स हैं आपके पर्सन को. सो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटीज़ लग रही हैं आपके पर्सन के अंदर हैं सिचुएशन को लेकर. सो बट एट द सेम टाइम यस, मुझे लगता है कि हो सकता है कि इसकी इनसिक्योरिटीज़ भी एक रीज़न हो सकती हैं कि ये आपको ओपनली जो है इंडल्ज क्यों नहीं, अपने आप को ओपनली इंडल्ज क्यों नहीं कर रहा आपके साथ जो कनेक्शन है उसके अंदर. फुली उसमें घुस क्यों नहीं रहा है उस कनेक्शन में, उस वाइब में जहाँ पर ये ओपनली एक्सप्रेसिव हो जाए, ओपनली कम्युनिकेटिव हो जाए. इसकी इनसिक्योरिटीज़ हैं. इसको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो जाएगा जो आप इसे शायद छोड़ दोगे उस वजह से. सो कुछ ऐसा है जो कि अपनी पर्सनल इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, अपनी फिजिकल सेक्सुअलिटी को लेकर इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं. कुछ ऐसा हो सकता है जो कि शायद आपको पता है या शायद आपको नहीं पता, जो कि एक रीज़न है जिसकी वजह से ये फ़िलहाल काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपसे नहीं छुपाते, जो आपको नहीं बताते हैं और आपसे छुपाते हैं. बट दैट्स व्हाट इट इज़. इसमें हम फ्यूचर की कार्ड्स में ऐड नहीं करूँगी. सो या दैट्स प्रीटी मच इट कमिंग अप फॉर यू इस रीडिंग के लिए. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. टू लाइक डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए. टेक केयर, बाय.